हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मर्यादा। और ये ऐसा विषय है कि स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ दोनों में समान रूप से कार्य कर रही है। ऐसा नहीं बोल सकते कि वो स्पिरिचुअल लाइफ में मर्यादा का क्या काम है, मटेरियल लाइफ में भौतिक जीवन में तो चलो समाज देखना पड़ता है, घर परिवार के नियम कानून देखने पड़ते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में तो प्रेम जो है वो प्रेरणा देता है। तो प्रेम के अंदर मर्यादा का क्या काम। लेकिन श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक भक्त को बहुत ही सावधान रहना चाहिए मर्यादा व्यतिक्रम के प्रति। कि मर्यादा व्यतिक्रम का मतलब है कि हमने जो शिष्टाचार है, एटिकेट है, जो सदाचार है, हमने उसके जो स्थापित नियम हैं, जो रूल्स रेगुलेशन है, जो कसौटी है, जो आदर्श एक स्थापित है, हम कहीं उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहे। व्यतिक्रम मतलब हम कभी उसकी अनदेखी तो नहीं कर रहे। और श्रील प्रभुपाद ये चेतावनी दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने बोला कि अगर हमने मर्यादा व्यतिक्रम किया, उल्लंघन किया अगर हमने, तो उससे एक भक्त की, एक व्यक्ति की आयु भी क्षीण हो जाती है, उसका यश, उसका ऐश्वर्य, उसके पुण्य, जितने भी उसके वरदान उसको मिले वो सारे क्षीण नष्ट हो जाते हैं सारे वो उसके चलते। मर्यादा कितनी महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने नित्य पार्षद श्रील सनातन गोस्वामी के माध्यम से बताया। एक बार चैतन्य महाप्रभु पुरी में रह रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने इनवाइट किया सनातन गोस्वामी को कि आप आइए मेरे यहाँ पे, आप लंच हम इकट्ठे लेंगे, लंच प्रसाद। तो सनातन गोस्वामी ने ऑफ कोर्स, महाप्रभु बुलाएंगे कौन मना करेगा। सनातन गोस्वामी ने सहर्ष स्वीकार किया। तो हमें पता ही है कि सनातन गोस्वामी रुके हुए थे सिद्ध बकुल में श्रील हरिदास ठाकुर के साथ में। तो वहाँ से महाप्रभु के पास जाने के दो मार्ग थे। एक पूरी बीच के साथ साथ, समुद्र तट के साथ साथ होकर, और दूसरा रास्ता था सिंह द्वार, जगन्नाथ जो मंदिर है उसके सिंह द्वार के सामने से होकर। सनातन गोस्वामी जो है वो गए बीच के रास्ते से, जो समुद्र तट है उसके रास्ते से गए। जून जुलाई का महीना था, एकदम दोपहर की कड़कती धूप। वहाँ पहुँचे तो वहाँ पहुँचते पहुँचते तक गर्म बालू से उनके पैरों में छाले पड़ गए। महाप्रभु ने देखा, महाप्रभु ने बोला आपके पैरों पे छाले कैसे पड़ गए? तो सनातन गोस्वामी ने बोला मैं समुद्र के रास्ते से आया हूँ इसलिए पैरों में छाले पड़ गए। तो महाप्रभु ने पूछा तो आप सिंह द्वार से क्यों नहीं आए, वहाँ से भी तो रास्ता है। तो सनातन गोस्वामी ने बोला मैं सिंह द्वार से इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं अछूत हूँ, कंटैमिनेटेड हूँ। मैं, मेरी छाया भी अगर किसी पे पड़ जाए तो वो भी कंटैमिनेट हो जाता है, अछूत बन जाता है, दूषित हो जाता है वो। और सिंह द्वार के रास्ते पर भगवान जगन्नाथ के सेवक आते जाते रहते हैं। तो अगर मेरी छाया भी उन पर पड़ जाएगी तो दूषित हो जाएंगे, भगवान के सेवा में व्यवधान आ जाएगा, मैं इसलिए वहाँ से आया। तो उस समय महाप्रभु ने क्या बोला ये बहुत विचारणीय है। और महाप्रभु ने बोला, और ये बात अंकित है चैतन्य चरितामृत की अंत लीला में 4थे अध्याय के अंदर। तो हम श्लोक प्रयार संख्या 129 से आगे हम 4-5 प्रयार देखते हैं। महाप्रभु बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी को, महाप्रभु कह रहे हैं यद्यपि यो तुम ही हो जगत पावन, तोमा स्पर्शे पवित्र है देव मुनिगण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधु भूषण। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम दूषित करने की बात कर रहे हो, तुम्हारा किसी ने दर्शन कर लिया
वो पवित्र हो जाएगा, सारे पाप क्षय हो जाएंगे, भगवत धाम वापसी का उसका रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा दर्शन करने से किसी का नुकसान हो जाए, किसी का पतन हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। और तुम्हारा अगर किसी ने स्पर्श कर लिया तो तुम्हारे स्पर्श से वो सेवकों का तो बात छोड़ दो, देवता ऋषि, बड़े बड़े ऋषि मुनि गण जो सप्त ऋषि वगैरह जो भी हैं, वो तुम्हारा स्पर्श करेंगे तो पवित्र हो जाएंगे वो। तुम इतने पवित्र हो। और युधिष्ठिर महाराज ने भी बोला था विदुर जी को, विदुर जी शूद्र हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को क्या बोल रहे हैं कि आप ही तीर्थ स्थान हो, मूर्तिमान तीर्थ स्थान हो आप। क्यों? स्वांता स्थेन गदावृता, क्योंकि आपके हृदय में भगवान स्वयं विराजमान है सक्रिय रूप से। भगवान तो सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन एक शुभ भक्त के हृदय में भगवान सक्रिय रूप से विराजमान होते हैं, सारी बागडोर उनके हाथ में होती है। आगे चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि तुम पवित्र कर सकते हो, फिर भी एक साधु का स्वभाव होता है, एक भक्त का स्वभाव होता है मर्यादा रक्षण करने का, मर्यादा की रक्षा करता है वो ये नहीं सोचता क्यों मैं तो इतना ऊंचा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं सोचेगा। वो तो सोचेगा मैं तो बहुत ही नीच हूँ। जगाई मधाई आईते मुँह से पापिष्ट, पूरी शेर कीट आईते मुँह से लगिष्ट। मैं मल के कीड़े से भी गया गुजरा हूँ, और जगाई मधाई नामक दो बहुत ही खराब, बहुत ही पापी दो ब्राह्मण थे, व्यभिचार नशे इत्यादि में लगे रहते थे, उनसे भी कह रहे हैं कि मैं इनसे भी ज़्यादा पापी हूँ। ऐसा एक भक्त अपने बारे में विचार करता है। महाप्रभु कह रहे हैं मर्यादा पालन है साधुर्भूषण, मर्यादा का पालन करना, शिष्टाचार सदाचार का पालन करना एक साधु का भूषण होता है। वो उससे उसकी शोभा, उसका आकर्षण एक साधु का बढ़ जाता है अगर वो मर्यादा का पालन करता है। आगे महाप्रभु ने बोला मर्यादा लंघन है लोग के करे उपहास। अगर कोई मर्यादा का उल्लंघन करता है, मर्यादा का पालन नहीं करता है, तो लोग उसका उपहास करते हैं, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वो देखो साधु बना फिरता है, हरकतें देखो इसकी, लोग बात करते हैं, हमने भी कर रखी है। उपहास उड़ाते ही हैं लोग अगर कोई गलत व्यवहार करे तो। इह लोक परलोक दुई है नाश, ये लोग भी खराब हो जाता है। लोग बोलते हैं ढोंगी है, परलोक भी खराब हो जाता है। भगवान उसको सद्गति प्रदान नहीं करते, क्योंकि भगवान का आश्रय लेकर, भगवान का दासत्व अपने आप को दिखाकर और गलत व्यवहार कर रहा है, भगवान रुष्ट हो जाते हैं बल्कि उससे, ऐसे व्यक्ति से। और चैतन्य महाप्रभु ने आगे बोला 132वें प्रयार में, चौथे अध्याय के मध्य लीला चैतन्य चरितामृत, वो कह रहे हैं मर्यादा राखीले तुष्ट कैला मोरा मन। तुमने मेरा मन संतुष्ट कर दिया मर्यादा का पालन करके, मर्यादा की रक्षा करके। अब आप समझ लो इस प्रयार से, अगर आपने महाप्रभु को संतुष्ट करना है तो संतुष्ट करने का तरीका यह है मर्यादा का पालन करो। रूल्स रेगुलेशंस, जो सदाचार है, शिष्टाचार है, उसका बहुत ही सावधानी से उसका पालन करो। तुम ही ऐसे ना करेला, करे कौन? अगर तुम नहीं करोगे मर्यादा की रक्षा, मर्यादा का पालन, तो कौन करेगा? ये जो लाइन है, ये जो महाप्रभु का वचन है, ये हम सबके लिए है। अगर आप मर्यादा का पालन नहीं करोगे तो कौन करेगा? मैं मर्यादा का पालन नहीं करूँगा तो कौन करेगा? हम सबकी व्यक्तिगत ये कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बहुत स्ट्रिक्टली, निष्ठापूर्वक, बहुत ही दृढ़तापूर्वक हम मर्यादा का, सदाचार का, शिष्टाचार का पालन करें। क्या हुआ इसी दौरान, जब सनातन गोस्वामी पुरी में रह रहे थे, अब सनातन गोस्वामी के पूरे शरीर में कंडू रोग हो गया था और उसमें पस भर गई थी, पस उनके शरीर से बह रही थी। तो सनातन गोस्वामी ने जगदानंद पंडित से पूछा मैं क्या करूं? महाप्रभु मुझे आलिंगन करते हैं, मेरे शरीर की पस जो है उनके शरीर पे लग जाती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तो सेवा करने के लिए आया हूँ, उल्टा हो रहा है काम। जगदानंद पंडित ने बोला आप वृंदावन वापस चले जाओ, क्यों महाप्रभु को परेशान कर रहे हो?
सनातन गोस्वामी ने बोला आपकी बात सही है। सनातन गोस्वामी अगली बार मिले चैतन्य महाप्रभु से। सनातन गोस्वामी ने बोला कि मैं वापस वृंदावन जाना चाहता हूँ। महाप्रभु ने बोला नहीं, अभी तो आए हो तुम, थोड़ी देर अभी रुको, यहाँ पर कुछ दिन रुक के जाओ, अभी जाने की क्या ज़रूरत है। मैंने जगदानंद पंडित से भी पूछा, उसका भी यही विचार है कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। महाप्रभु ने बहुत गाली गलौज की, जगदानंद पंडित को बहुत डांटा। और महाप्रभु ने बोला आप तो आचार्य हो, आप उसकी बात कहाँ सुन रहे हो, कहाँ आप, कहाँ वो। तो सनातन गोस्वामी ने बोला आपका स्नेह अधिक है जगदानंद पंडित की तरफ, तभी आप उसको डांट रहे हो और मेरी आप वंचना कर रहे हो, मुझे आप आदर देकर। बिल्कुल यही बात अद्वैताचार्य ने भी बोली थी, आप मुझे आदर दे रहे हो, मेरी वंचना कर रहे हो, मुझे आदर मत दो, मुझे दास मानो भाई, मैं आपका दास हूँ। स्वीकार करने में क्या हर्ज है, स्वीकार करना चाहिए ना जो एक्चुअल सिचुएशन है। तो महाप्रभु नहीं माने, अद्वैताचार्य ने फिर ऐसा व्यवहार किया कि महाप्रभु को उनको दास स्वीकार करना ही पड़ा। तो जब सनातन गोस्वामी ने कहा कि आप उनको दास मान रहे हो, मुझे गुरुत्व की आप उपाधि देकर, मेरी प्रशंसा करके मेरी वंचना कर रहे हो, मुझसे धोखा दे रहे हो। उस समय महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बोला था, जगदानंद प्रिय हमार नहीं तुम्हार है थे, तुमसे ज़्यादा प्रिय नहीं है जगदानंद पंडित, अपने मन में ऐसा विचार मत पालो। अगली लाइन जो महाप्रभु ने बोली, मर्यादा लंघन आमे ना पारो सही थे, लेकिन मैं मर्यादा का लंघन, कोई मर्यादा पार करे, मैं उसको सहन नहीं कर पाता। अब जगदानंद पंडित को, क्योंकि सनातन गोस्वामी उनसे श्रेष्ठ हैं, उनसे सीनियर हैं, तो जगदानंद पंडित को उन्हें सुझाव परामर्श नहीं देना चाहिए था, लेकिन जगदानंद पंडित ने दिया, उससे मर्यादा उल्लंघन हो गया, महाप्रभु को गुस्सा आ गया। अब इन दोनों प्रसंगों से हमें एक सिद्धांत समझ में आता है कि अगर हम मर्यादा उल्लंघन करेंगे, महाप्रभु उसको नहीं सहन करेंगे। महाप्रभु कह रहे हैं न पारो सहित, मैं नहीं सहन कर पाता, भाई मत करो मर्यादा उल्लंघन। दूसरी बात जो हमें यहाँ से क्लियर होती है कि अगर हमने भगवान को संतुष्ट करना है, महाप्रभु को संतुष्ट करना है, तो हमें मर्यादा का पालन करेंगे। मर्यादा का पालन करोगे, भगवान अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे, बात खत्म हो गई। इवन हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि अगर कोई पर स्त्री गमन नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, अगर वो पर हिंसा नहीं करता, अगर वो पर द्रव्य, किसी दूसरे के धन पर अपनी दृष्टि नहीं रखता, ये अगर वो नहीं करता, ये ना करके धर्म की रक्षा करता है, तो ऐसा ये तीन काम नहीं करके वो केशव को, भगवान केशव को संतुष्ट कर लेते हैं। और अधिक करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही कर दो भैया। आप अपने जो किसी दूसरे के धन, स्त्री के प्रति आप उस पर अपनी दृष्टि मत रखो, और दूसरे के प्रति हिंसा मत करो। दूसरे के प्रति हिंसा नहीं करने का मतलब है लोगों को हरि कथा, हरि शिक्षा के बारे में जानकारी दो, सूचना दो, प्रचार करो। ये नहीं कर रहे तो बाकी सब हिंसा है। तो हमें संतुष्ट करना है भगवान को मर्यादा के पालन से। कई कंट्रोवर्सीज भी हैं, विरोधाभास भी हैं, इतना आसान विषय नहीं है ये। हम बलि महाराज का उदाहरण देखते हैं। शिक्षा है शास्त्रों की कि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। अब आपको एक प्रसंग हमें चैतन्य महाप्रभु की लीला में मिलता है कि काशीश्वर पंडित और गोविंद दोनों शीला ईश्वरपुरी की सेवा कर रहे थे, और ईश्वरपुरी जो है शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने बोला तुम जाओ, जाके चैतन्य महाप्रभु की सेवा में नियोजित हो जाओ, उनके सेवक बन जाओ। तो दोनों आ गए पुरी में और उन्होंने निवेदन किया। काशीश्वर पंडित बाद में आया था और गोविंद पहले आ गया था। काशीश्वर पंडित एक्चुअली तीर्थ यात्रा के लिए चला गया था, गोविंद तुरंत डायरेक्टली महाप्रभु की सेवा में आ गया था। तो जब गोविंद ने ये समाचार बताया तो वहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य खड़े थे। सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला कि शीला ईश्वरपुरी ने आखिर स्वीकार कैसे कर लिया गोविंद को अपना सेवक, क्योंकि गोविंद तो शूद्र परिवार से है
उन्होंने कैसे स्वीकार कर लिया, ये तो शास्त्रों के नियमों के विरुद्ध है। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भगवान कृष्ण और मेरे गुरु दोनों समान रूप से प्रभावशाली हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो समर्थ को दोष नहीं होता। और उन्होंने कहा देखो, भगवान कृष्ण ने एक शूद्र के घर, विदुर के घर भगवान ने भोजन ग्रहण किया। विदुर कौन है? विदुर शूद्र है जन्म से, तो भगवान को जैसे कोई अपराध नहीं लग रहा भगवान कृष्ण को, ऐसे ही मेरे गुरु भी पूरी तरह स्वतंत्र है, वो उसको स्वीकार कर सकते हैं। अब शास्त्रों का ये वचन भी है, अब शास्त्रों का ये वचन भी है कि अब गुरु भाई को जो है आप अपना सेवक स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं इसको कैसे स्वीकार कर लूँ, ये तो मेरे लिए वंदनीय है। तो उस समय फिर सारे जो भक्त वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने बोला कि गुरु की आज्ञा जो है वो सारे शास्त्रों के उससे ऊपर होती है, आप इनको स्वीकार कर लो, इससे कोई भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होगा। तो महाप्रभु ने उसको, गोविंद को और काशीश्वर पंडित को अपना सेवक स्वीकार कर लिया उन्होंने। दूसरा हम उदाहरण लेते हैं कि बलि महाराज का। बलि महाराज भगवान वामन गए, मुझे 3 पग जमीन दे दो, शुक्राचार्य ने बोला मत देना। अब बलि महाराज ने अपनी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके भगवान को संतुष्ट कर लिया। तो विरोधाभासी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर, विरोधाभासी बातें चल रही हैं। तो जब विरोधाभासी बातें चल रही हैं तो फिर कैसे हम पता लगाएं कि क्या हमारे लिए अनुकरणीय है, क्या हमारे लिए कर्तव्य है और क्या नहीं है। जब हम बात करते हैं उल्लंघन की, कि उल्लंघन करना, तो हम इवन चैतन्य महाप्रभु के हम प्रसंग में देखते हैं कि महाप्रभु ने भी एक बार उल्लंघन कर दिया था। हमारे शास्त्रों में बोला है कि मर्यादा है ते कोटि, सुख स्नेह आचरणे, परमानंद है यार नाम श्रवणे। चैतन्य चरिता में सीसी मध्य 10:140 का ये प्रयार है। और इसका अर्थ ये है कि भगवान जो मर्यादा के अंदर चलते हैं उनसे भगवान जितने संतुष्ट होते हैं, जो स्नेह प्रेम के वशीभूत होकर जो आचरण करते हैं, भगवान उससे करोड़ों गुना अधिक भगवान सुख का अनुभव करते हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं कि जब अनवसर का समय होता है, अनवसर होता है जब स्नान यात्रा होती है, भगवान जगन्नाथ जी का अभिषेक किया जाता है उनके जन्मदिन के दिन, और उनके अभिषेक के बाद में एकदम से भगवान जगन्नाथ बीमार होने की लीला प्रकट करते हैं। तो 15 दिन के लिए अनवसर होता है, भगवान किसी को दर्शन नहीं देते। और उस दौरान उनका नवयौवन भी होता है, उनका सारा पेंटिंग वगैरह सारी होती है और पूरा नवयौवन होकर भगवान 15 दिन के बाद दर्शन देते हैं। तो जो 15 दिन चैतन्य महाप्रभु भगवान के दर्शन नहीं कर पाए थे, तो अनवसर का समय ख़त्म हुआ, जब भगवान के दर्शन करने का समय आया तो चैतन्य महाप्रभु संवरण नहीं कर पाए अपने आप को। चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों सहित दौड़कर भगवान जगन्नाथ के भोग मंडप में चले गए वहाँ पर, और वहाँ पर ये बात बोली गई कि मर्यादा का जो आचरण होता है उससे करोड़ों गुना अधिक सुख जो है वो भगवान अनुभव करते हैं, जो स्नेह से प्रेरित होकर करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोला था तुम भैया पूरी मत आना, तुम वहाँ जाकर प्रचार करो बंगाल में, लेकिन नित्यानंद प्रभु आ गए और उनको देखकर चैतन्य महाप्रभु को अतीव सुख का अनुभव हुआ। तो आप बोलोगे कि नित्यानंद प्रभु ने उल्लंघन किया उनकी आज्ञा का, लेकिन महाप्रभु इससे अत्यंत संतुष्ट हुए। यही इस श्लोक, इस प्रयार का अर्थ है। तो फिर हमारे लिए हम क्या करें? क्या हम स्नेह प्रेम के वशीभूत होकर कार्य करें, या हम मर्यादा का पालन करें? मर्यादा ऑफ कोर्स जितने भी भक्त हैं जो साधना में जुड़े हुए हैं, जो उन सब का कर्तव्य है कि वो मर्यादा के दायरे में रहकर, उसकी सीमाओं में रहकर ही वो आचरण करें। अगर कहीं पर कन्फ्यूजन है
पहली बात यह है कि हर एक भक्त उसको अपने आप को दास स्वीकार करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मैं बहुत गिरा हुआ नीच व्यक्ति हूँ। और जो नीच व्यक्ति है वो प्रेम के स्तर पर आचरण नहीं करता। अपने मन में अगर अनुभव हो रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है, तो अनुभव कर सकते हैं, आचरण उस स्तर पर जाके नहीं करते। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, भ्रम है, तो गुरु से, सीनियर वैष्णव से संपर्क करके उनसे मार्गदर्शन लेके आप सोच सकते हो कि मुझे कैसे व्यवहार करना है, कैसे व्यवहार नहीं करना। क्यों हमने ये विषय को उठाया? इस विषय को इसलिए उठाया कि मैंने कुछ फ़ोटोज़ देखी थी मैंने इंटरनेट पर। उसमें श्री राधा कृष्ण को उस सेंटा क्लॉज के कपड़े डाले हुए थे और एक इस्कॉन से जुड़ी हुई नहीं है, एक कथावाचक है, वो सेंटा क्लॉज के कपड़ों में प्रवचन दे रही है। भागवत की कथा आप सेंटा क्लॉज के कपड़ों में डाल के कैसे कर सकते हो? बड़ी हैरानी की बात है। अगर आप भागवत कथा कर ही रहे हो तो आप सेंटा क्लॉज के कपड़े आपने क्या सोच के डाले हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान कृष्ण को सेंटा क्लॉज के कपड़े डालने के पीछे क्या उद्देश्य है, ये भी क्लियर नहीं है। परंपरागत रूप से जैसे भगवान का श्रृंगार होता है वैसे ही श्रृंगार करना चाहिए। ऐसे नहीं कि अब कोरोना चल रहा है तो आप भगवान को मास्क लगाना शुरू कर दो कि वो हम भगवान की सुरक्षा करें। अरे भगवान की सुरक्षा तो यशोदा माई भी कर रही थी, लेकिन वो मास्क लगा के नहीं होती। भगवान की सुरक्षा की अगर आपको चिंता है तो वेदों के मंत्रों का उच्चारण करो, भगवान का अभिषेक करो आप पंचगव्य से, गोमूत्र से, दूध से, शहद से, घी से, गोबर से, इनको मिला के भगवान का अभिषेक करो और वेदों के मंत्रों का उच्चारण करो, ताकि भगवान के ऊपर जितने भी बुरे प्रभाव, हम स्नेह के वश हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर कोई बुरा प्रभाव आ रहा होगा तो दूर हट जाए। लेकिन मास्क लगाना भगवान को, ये बहुत अजीब सी बेसिकली बात है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है। जो चीज़ शास्त्रों में वर्णित नहीं है, जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने नहीं किया कभी, उसको मत करो। सिंपल प्रिंसिपल है। आपका स्नेह, आपका प्रेम हमारे आचार्यों के प्रेम स्नेह से अधिक नहीं हो सकता। ये बात हमेशा हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? हमारे आचार्यों ने जैसा व्यवहार किया है, मन में जितनी भी उनके भावनाएं आ रही हैं, लेकिन वो लोकाचार के अंदर बिल्कुल मर्यादित व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा ही व्यवहार हम लोगों को भी करना चाहिए।